गुरु भगवान के शुक्राने। एक तालाब में दो मछलियाँ रहा करती थी। एक थोड़ी सीधी सादी थी, एक थोड़ी चालू टाइप की थी। कोई नहीं, दोनों दोस्त थी, चल जाता है, दोस्ती में सब चलता है। एक दिन नारद जी वहाँ से जा रहे थे तो दोनों मछलियों के मन में कुछ आया कि वो सामने शहर दिखता है इतना बड़ा, काश हम भी इंसान होते, हम घूम सकते। तो उन्होंने नारद जी से प्रार्थना करी, नारद जी कुछ ऐसा नहीं हो सकता, आप हमको इंसान बना दें। उन्होंने कहा देखो भाई, ये तो कैसे हो सकता है, मछली तो मछली रहेगी, इंसान इंसान होता है, कर्मों के हिसाब से होता है, तुमको मैं इंसान में कैसे बना दूँ। तो उदास हो गई दोनों। तो नारद जी ने सोचा कुछ करूँ इनके लिए। हाँ, एक बात हो सकती है, एक काम करते हैं, मैं तुमको 3 घंटे के लिए इंसान बना सकता हूँ, ये तो मेरे हाथ में है। 3 घंटे के लिए मैं तुम्हें इंसान बना सकता हूँ, जाओ शहर घूम कर आओ और घूमकर 3 घंटे के अंदर अंदर वापस पानी में आ जाना, क्योंकि 3 घंटे बाद तुम मछली बन जाओगे। वेरी गुड। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ा ही टाइम मिला है तो मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। वरदान ये कि तुम जो मांगोगे मिलेगा, तुम जो मांगोगे सच हो जाएगा, तुम जो सोचोगे सच हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर। व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू बिलीव यू एक्सपीरियंस, इट हैपन्स। आप जो सोचते हो वो हो जाता है, आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। जो बोओगे वो काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। गेहूँ बोओगे गेहूँ काटोगे, बाजरा बोओगे बाजरा काटोगे। जैसी फसल बोओगे वैसी निकल के आएगी, वैसी आप काटोगे। योर थॉट्स, एग्जामिन योर थॉट्स। हमारी सोच से हमारा जीवन बनता है। चलिए, तो उनको वरदान मिला। उन्होंने कहा अच्छा, कुछ भी मांगे हो सकता है। बोला हाँ, सबसे पहले तो घड़ी मांग लो, क्योंकि 3 घंटे में तुमको वापस आ जाना है। उन दोनों ने सोचा घड़ी आ जाए हमारे हाथ में। टाइटन की घड़ी फर्स्ट क्लास उनके हाथ में थी। दोनों मनुष्य बन चुके थे। नारद जी ने कहा जाओ, भागो, शहर में पहुँचो, घूमो फिरो, 3 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना, पानी में खड़े हो जाना। सब चीज़ गायब हो जाएंगी तो मछली बन जाओगे। मतलब जो तुमने मांगा होगा 3 घंटे में सब गायब हो जाएगा, तुम मछली बन जाओगे। अब दोनों चल पड़े, फटाफट जल्दी से पहुँचे। जो सीधा साधा था वो अपना घूमने लगा, देखने लगा। जो तेज वाला था थोड़ा, बोला यार तू बहुत धीरे चल रहा है, क्या क्या देख रहा है, पता नहीं, मैं जा रहा हूँ, कुछ करता हूँ मैं, 3 घंटे में मुझे बहुत कुछ करना है। अच्छा चल तू, तब कोई बात नहीं, 3 घंटे बाद के अंदर अंदर, 2.25 घंटे बाद मिलते हैं। खैर वो निकल गया अपना तेज वाला, आगे पता नहीं किधर गया। ये अपना घूमता फिरता, खाता पीता, जो चाहे। अनार का जूस निकल रहा था, एक जगह अनार का जूस पिया, बड़ा अच्छा लगा। फिर आगे चला, चाट पकौड़ी मिल रही थी, चाट पकौड़ी खाई, बड़ा अच्छा लगा। छोले भटूरे मिल रहे थे, खाए, बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आ गया। वही मछली थे, कभी नहीं खाया था। फिर एक शॉर्ट मूवी का थिएटर लगा हुआ था, 20 लोग बैठ सकते थे। छोटे थिएटर आजकल खुल रहे हैं जगह जगह। हमारे अलीगढ़ में भी एक पास में ही एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर उसने छोटा सा थिएटर बना दिया है, 20 सीटर। उसमें आप जो मर्जी मूवी लगा लो अपनी, आप देख लो। 20 लोग जाओ, छुट्टी मना के आओ, मतलब जो भी। तो खैर, तो उसने अपना वो भी देखी, शॉर्ट मूवी आधे घंटे की, वो भी देख ली। उसने दुनिया देख ली उस मूवी में, बहुत कुछ देख लिया। जीवन को समझा, कैसे आदमी पैदा होता है, बड़ा होकर के ये करता है वो करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, फलाना करता है, वो देख दाख करके सब। खैर जो भी था, उसकी फैमिली लाइफ देखकर अच्छा ऐसे होता है इन मनुष्यों का। बाहर निकल आया, घूमता घामता घूमता 2.25 घंटे होने लगे। आ गया, इधर घूमता हुआ वहाँ आया जहाँ ये खड़ा हुआ था, एक बिल्डिंग के मतलब कंपाउंड में गेट था और वहाँ खड़ा था। तो इसने देख लिया, अरे यार यहाँ खड़ा है, चल यार 2.25 घंटे हो गए, चलते हैं, वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे तालाब तक, लेक तक, तो जल्दी से चल। कहता है नहीं यार तू जा। नहीं तू जा, तू नहीं चलेगा? बोला नहीं। क्यों, कैसे, यहाँ क्या करेगा? बस देखता नहीं मेरी बिल्डिंग है। तेरी बिल्डिंग? हाँ, सारे फ्लोर पता है 24 फ्लोर की है, मेरी है। अच्छा, और फिर? हाँ इसमें बहुत पैसा है, इसमें मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे। तेरी पत्नी भी हो गई, बच्चे भी हो गए? हाँ मैंने मांगा सब हो गए। अच्छा, अरे बड़ा टीवी है पता है, 150 इंच का टीवी है मेरे पास, 150 इंच का। और मैं तो वहाँ देख कर आ रहा हूँ एक छोटे थिएटर में, तो 72 इंच का था केवल। हाँ ये तो 150 का है मेरे पास। ओ बाप रे, अच्छा और क्या क्या है? बोला अरे ये है वो है ये, बता देख लिमोजीन कार। लिमोजीन क्या होती है? बोले ये देखना, ये खड़ी है सामने इतनी बड़ी,
6 दरवाजे की, बोले 6 दरवाजे ही क्या होता है, बोले चाहते तो नहीं समझेगा, तू जा यार। 5 मिनट होने लगे थे, 10 मिनट, मैं तो चल रहा हूँ भाग करके। ये तो अपना जो सीधा साधा था पानी में जाकर खड़ा हो गया और समय पूरा हुआ, मछली बन गया। उधर आप बोलेंगे उसका क्या हुआ, तो वो खड़ा था, मैं मछली ना बनूं, मैं मांगता हूं कि मैं मछली ना बनूं, जो मांगा सब मिल गया मेरे को, अब मैं मांगता हूं मैं मछली ना बनूं, मैं इंसान बना रहूं। 3 घंटे हुए और वहीं पर वो फर्श पर मछली बन गया और तड़प तड़प के मर गया। एक कहानी हमको बताती है हमारा जीवन भी 3 घंटे का, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हम करते क्या है 3 घंटों में? एक मछली को आपने देखा घूम फिर कर मजा करके जीवन का वापस भगवान के पास। उदाहरण, लेक में आ गया, यानी हम सोचे हम भगवान के पास। दूसरे ने क्या करा, ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ, करते करते मर गया, आखिर में सब खत्म, सब छूट गया। नारद जी ने बता दिया था तुम्हारा 3 घंटे बाद सब छूट जाएगा। ये जीवन के लिए हम कितनी आशाएं पालते हैं, कितना जद्दोजहद, कितनी जद्दोजहद मतलब टसल, स्ट्रगल इन लाइफ, कितना संघर्ष कितना हम करते हैं, जूझते हैं परिस्थितियों से, हालात से, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान सब हमारे सामने आता रहता है और हम संघर्ष करते रहते हैं एक अच्छे जीवन के लिए। और जीवन भर आदमी एक अच्छे जीवन का सपना लेकर या जी कर, कुछ लोग जी लेते हैं उस तरह का, कुछ लोग का अच्छा जीवन हो भी जाता है, बाकी के लोग ऐसे ही मर जाते हैं। लेकिन लास्ट में तो सबकी मृत्यु है, राजा हो भिखारी हो, सबकी एक सी मृत्यु होती है। किसी ने पूछा भगवान से, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप न्याय भी करते हैं क्या? भगवान ने कहा न्याय तो देखो मैं नहीं करता, मैं तो कृपा करता हूँ भक्तों पर, न्याय तो यमराज करते हैं। बोले यमराज करते हैं क्या मतलब? बोला वो एक सी गर्दन दबाते हैं सबकी, राजा हो या भिखारी हो, उनका गर्दन दबाने का तरीका एक सा होता है। वह खत्म आदमी। तो यमराज न्याय करते हैं, एक सा सबको एक ही डंडे से चलाना, एक ही डंडे से मतलब एक तरीके से सब, राजा हो भिखारी हो, उनके लिए सब एक से हैं। पर भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ, मेरे यहाँ न्याय नहीं होता, मेरा कृपा होती है, दया होती है, करुणा होती है। हम भगवान से मिलते हैं तो हमारा जीवन एकदम बदल जाता है। और संसार में रहते हैं तो न्याय को भोगते रहते हैं, कैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से न्याय मिलता है। चलिए, तो हमारा आज का जो टॉपिक है लुईस हे की बुक से है, इज इट ट्रू, चैप्टर का नाम है इज इट ट्रू, क्या ये सच है? क्या चीज? कहने आपने बचपन से बहुत सारी बातें सुनी होंगी, क्या आपने कभी सोचा कि वो जो बात आपने सुनी थी और आपने अपने जीवन में उतारी, क्या वो सच है, क्या वो सही है? जैसे किसी ने कहा काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उधर से मत जाना, रुकना, कोई और निकल जाए तब जाना, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। क्या आपने इसको अनुभव किया कि बिल्ली रास्ता काट गई है और आप गए हो और आपका काम ना बना हो? अगर आपने अनुभव किया तो भी ठीक है, अगर आपको लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा काम तो बन गया, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। Whatever we believe comes true for us. हमारा जैसा विश्वास होता है वो सच हो जाता है। किसी का पैसा अचानक चला जाता है, वो विचार करे, खोजे ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया गया जब उनका पैसा ख़त्म हो गया, अचानक कोई नुकसान हो गया बड़ा, पैसा नहीं रहा, पहले पैसे वाले थे अब नहीं रहे पैसे वाले,
उनसे बातचीत की गई तो बातों बातों में पता चला कि उनके अंदर में बचपन से एक फीडिंग थी। किसी ने कहा होगा, किसने कहा उनको याद नहीं है, किसी ने कहा होगा ये पैसा हमेशा रहता नहीं कि हर एक के पास। बोले ये हमारे अंदर एक धारणा, कहीं एक डर बैठा हुआ था। और आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। तो हमारे अंदर एक धारणा थी, आई एम अनवर्दी ऑफ हैविंग मनी, मोर मनी, मच मनी। बहुत पैसा मेरे भाग्य में नहीं हो सकता, हर एक के भाग्य में बहुत पैसा नहीं होता है, ये हम सोचा करते थे। वो बात मेरे मन में बैठी हुई थी कि हर एक के पास हमेशा पैसा रहता नहीं, एक दिन चला जाता है। कहीं सुना होगा। अगर गुरु कह रहे हैं कि सब लोग एक दिन मर जाते हैं तो वो तो बिल्कुल सच बात है। तभी ये कह रहे हैं इज इट ट्रू। अपने से पूछो, जो मैंने सुना है, जो मेरी धारणा है, क्या वो सच है? हम सब एक दिन मर जाएंगे, क्या ये सच है? हाँ। हम सब के पास पैसा नहीं बना रहेगा, हम सब एक दिन गरीब हो जाएंगे, क्या ये सच है? नहीं। ये चैप्टर जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, इसमें बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी धारणाएं कैसी बनी हुई हैं, क्या वो सब सच हैं? If you have a sudden financial disaster, then on some level you may believe you are unworthy of being comfortable with money, or you believe in burdens and debt. Or if you believe that nothing good ever lasts, हमको ये बताया गया हमेशा दिन अच्छे नहीं रहते। ज्ञान में भी हमने सुना सत्संग में, हमेशा दिन अच्छे नहीं रहते, ये संसार परिवर्तनशील है। ज्ञान में हमने सुना, हमने लगा कहाँ लिया? हमने व्यवहार में लगा लिया। लगाना था परमार्थ में। एक सा नहीं रहेगा सब कुछ, एक दिन मर जाओगे, वो सच है। उसको हमको समझना पड़ेगा, वो सच है। लेकिन सब दिन एक से नहीं रहते, मतलब एक आज हम अमीर हैं, आगे चल के हम गरीब हो जाएंगे, ये किसने कह दिया? ये गलत है। सब कुछ अच्छा नहीं रहता, हंसने के बाद रोना पड़ता है, ये गलत है। जो लोग खुश रहना जानते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, और हालात परिस्थिति तो बदलती रहती है सबकी, ये सच है। लेकिन उसमें हम दुखी हो जाएं, ये गलत है। हम हमेशा खुश रह सकते हैं, ये हमारी अंदर की सोच है। डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं, हर एक को आती हैं, कभी कभी आती हैं, जीवन में आती हैं, पर ज्ञानी लोग उनको ओवरकम कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि हमेशा पॉजिटिविटी में रहें, मन को हमेशा अच्छा रखें। किसी ने कहा मेरे अंदर ये था, आई कांट ऑलवेज विन, हमेशा मैं नहीं जीत सकता। हमने सुना होता है हमेशा थोड़ी जीतोगे तुम, हमेशा फर्स्ट आओगे क्या? लेकिन देखा गया कुछ बच्चे हमेशा फर्स्ट आते हैं। वो कैसे आते हैं? जिनकी धारणा होती है, माता पिता ने बिठाया है अंदर में, तुम हमेशा फर्स्ट आओगे, और उनके अंदर में खुन की रहती है मैं हमेशा फर्स्ट आऊँगा। और कभी अगर सेकंड आ भी गए तो उनको ऑप्शन वहाँ दिया जाता है, क्या हो गया कभी फर्स्ट सेकंड आ गए तो अगली बार फिर फर्स्ट आओगे। उनके अंदर में बैठा हुआ है मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, और कभी सेकंड आ भी गए, थर्ड आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार फिर फर्स्ट आऊँगा। उनके अंदर में बैठो, उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। ज़्यादातर बच्चों के फीड होता है फर्स्ट आना बहुत मुश्किल है, हमेशा थोड़ी फर्स्ट आ जाओगे। एक बार आ भी गए तो क्या, अगली बार थोड़ी आ जाओगे, वो अगली बार नहीं आते फर्स्ट। वो जो बैठा है ना सामने, वो आता है फर्स्ट। धारणा तो ये है, वही आता है फर्स्ट, और आता रहता है फर्स्ट। धारणा है ना हमारा बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम पे चैप्टर है पूरा। इफ यू सीम अनेबल टू अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, यू मे बिलीव नोबडी लव्स मी, आई एम अनलवेबल। मान लीजिए कोई हमारे जीवन में आता है,
कोई भी आता है, कोई दोस्त है, मित्र है, जानने वाला है, कोई हमारा बिजनेस में कोई ज्वाइन करता है, हमको हमारे बिजनेस से जुड़ता है, कोई भी जीवन में आता है, वो प्रेम करता है हमको, कोई हमारा दूर का रिलेटिव है, कोई नानी दादी है, कोई बड़ी बूढ़ी हमारी माँ है, हमारा कोई भी है जो हमको प्यार करता है। पर हमारे अंदर एक धारणा बैठी हुई है, नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, बैठी होती है कुछ बच्चों की। कोई कितना भी प्यार करो, उनके अंदर ये रहता है, नोबडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता। बैठा है तो बैठा है। आप कहोगे क्यों, उसको सब प्यार करते फिर भी? हाँ, ये अंदर की बात होती है, बताएगा नहीं, पर कभी किसी से वो कह देता है। तो ये जो ऑथर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये कहती है मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनके अंदर में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी होती हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं कर सकता, मैं फर्स्ट हमेशा नहीं आ सकता, मेरे पास पैसा हमेशा नहीं रह सकता, मैं कोई वो नहीं, कोई तोप चीज़ नहीं जो मेरे पास इतना होगा उतना होगा, मैं कोई मल्टी बिलियनर हो जाऊंगा, मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को ये है ही नहीं, मेरे में वो आर्ट ही नहीं है पैसा पैदा करने की, मैं जानता ही नहीं, मैं होशियार नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, दूसरी फीलिंग है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। बोले दो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों में, और उन्हीं के कारण वो हमेशा मीडियोकर बने रहते हैं, हमेशा नीचे वाली लाइन में चलते रहते, पीछे वाली लाइन में रहते, लाइन में पीछे की तरफ रहते। आई एम नॉट लव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता। कभी हमारे माता पिता ने हमको डांटा होगा, बुरी तरह किया होगा, कुछ फादर ने थोड़ा मान लीजिए थोड़ा बुरी तरह करा, तो हमारे अंदर में एक धारणा बैठी हुई है, एक डर की, हमको डर लगता है, पापा से बहुत डर लगता रहा बचपन से, तो एक धारणा बैठ जाती है एक डर की। और पीपल जस्ट हर्ट मी, लोग मेरे को बुरी तरह करते हैं, लोग नहीं करते, किया पापा ने, पर उसके अंदर धारणा बैठ गई कि लोग मुझे बुरी तरह करते हैं। बच्चे हैं, सब तरह के होते हैं, मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा ये बात। देखिए जो बातें 20 बताऊंगा मैं आपको, तो आप पे हो सकता है एक ही लागू होगी, हर व्यक्ति अलग है अपने में। कोई व्यक्ति कह सकता है 20 की 20 मेरे ऊपर लागू होती हैं, कोई कहेगा इनमें से 10 होती हैं, कोई कहेगा 2 होती हैं, कोई कहेगा 1 होती है, होती सबके ऊपर कोई ना कोई बात लागू हो जाती है। साइकोलॉजी है तो सबकी। एक अंदर में बैठा होता है आई हैव पुअर हेल्थ, मेरी हेल्थ ना ठीक नहीं रहती है। किन्हीं भी बुजुर्ग से आप मिलो, हमें हेल्थ ना अब ठीक नहीं रहती है, तो आप उनसे पूछो ये आपने कहाँ से सीखा है, कहाँ से सीखा, क्या मतलब हेल्थ मेरी ठीक नहीं रहती, सीखा क्या होता है? इसके पीछे एक राज है। हम लोग अक्सर बड़े बूढ़ों को अस्वस्थ देखते हैं, बीमार देखते हैं। हम मिलने गए अपनी नानी से, अपनी दादी से, वो बीमार पड़ी हैं। हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई कि 60 साल के बाद में लोग थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगते हैं, और 70 साल के बाद और ज़्यादा, और 80 साल के बाद तो पलंगी बिस्तर ही पकड़ लेते हैं एक तरह से। ये देखा गया, नॉर्मली ज़्यादातर देखा गया, और हमारे दिमाग में भी बात बैठ गई। अब हम जब 60 के हुए तो बीमार रहने लगे, 70 के हुए तो ज़्यादा बीमार रहने लगे, 80 के हुए तो बिस्तर पकड़ लिया। तो अगर हमसे कोई पूछे ये आपने कहाँ से सीखा, तो हम चिढ़ जाएंगे, हम उसको बुरी तरह बोल देंगे। सीखा क्या होता है? हम बीमार हैं, और है ही सीखा हुआ। तो चैप्टर है इज इट ट्रू, अपने से पूछो आप बीमार हो क्या, ये सच है? यार बीमार है, सच क्या होता है? आपने सीखा कहाँ से? दूसरा प्रश्न है, सीखा कहाँ से? ये सब सीखा हुआ है, माइंड की ट्रेनिंग है। आपने देखा है 90 साल के बहुत मतलब यंग टाइप के लोग, 90 साल के स्वस्थ, देखें, पर ध्यान किस पर गया? वो 80 साल की माताजी जो बिस्तर पे पड़ी हैं, उधर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया हमारा। वो 90 साल का स्वस्थ है, हाँ होगा,
हम उनका तो खान पान अच्छा होता है, रोज़ वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। हम कहाँ कर पाते हैं, हमसे कहाँ होता है। तो हम तो फिर बीमार ही रहेंगे ना। इलनेस रन्स इन आवर फैमिली, बीमारी ना हमारे खानदान में चली आ रही है ना, ये बीमारी ना हमारे यहाँ खानदान में चली आ रही है, जेनेटिकल है, हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होती थी सबको, इसलिए हमारे बड़े भाई को भी हुई, हमारे पिताजी को भी हुई, हमारी माँ को भी हुई और हमको भी है। इज इट ट्रू? अपने से पूछो, क्या ऐसा कहीं लिखा है किताबों में कि जो अगर फैमिली में बीमारियां होती हैं तो सबको होती हैं? कुछ होते हैं जिनको नहीं होती, कुछ होते हैं जिनको होती है। जिनको होती है क्यों होती है? क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। जिनको नहीं होती क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने कुछ और सोचा हुआ है, वो कुछ और लगे हुए हैं किसी चीज़ में, उनका दिमाग किसी और काम में लगा हुआ है, उनको टाइम नहीं है सब सोचने का, बीमारी और ये वो। जब सर्दियाँ आती हैं ना तो अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है ना तो हमसे काम नहीं होता, हमको एसी चाहिए होता है। ज़्यादा जब सीज़न चेंज होता है ना तो डॉक्टर भी कहते हैं एक आध बार जुकाम हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, और फ्लू तो हो ही जाता है, एक बार बुखार साल में आ जाए, 2 बार आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, वो आ ही जाता है हमको। किसी की धारणा है गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। हमारी ज़िंदगी में तो तकलीफ ही तकलीफ भरी पड़ी है। आई एम बॉर्न टू सफ़र। मैं पैदा इसीलिए हुआ हूँ कि मुझे ज़िंदगी में यातनाएं सहन करनी है। मेरे जीवन में ना बहुत तकलीफ है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। मेरा जीवन दुखों से भरा पड़ा है और एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं। 3 दिन ठीक जाते हैं, फिर परेशानी, 3-4 दिन ठीक जाते हैं, फिर परेशानी, 3-4 दिन ठीक जाते हैं, फिर परेशानी। ये होता ही रहता है हमारे साथ। इज इट ट्रू? क्या ये सबके साथ होता है? क्या ये सच है? ये हमारे दिमाग ने पकड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग है। एंड यू कैन चेंज, आप बदल सकते हैं। अब ना जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हम भूलने लग गए हैं। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 42 साल। 42 में भूलने लगे? और क्या, ऐसे कहते हैं 40 के बाद ना थोड़ा थोड़ा उतना माइंड पे शार्प नहीं रहता, उतना तेज नहीं रहता दिमाग। 40 के बाद ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। मैं भी ऐसे बोलता था, फिर मैंने अपनी भाषा को बदलने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे। शुक्राने, आप लोग लिख रहे हैं कि टॉपिक ठीक चल रहा है। शुक्राने शुक्राने। कोई भी हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमें अवेयर ही नहीं है, हम जिसके हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि बीच में इन्होंने थोड़ा सा बताया 4 चीज़ों के लिए। आप देखो क्या ये बातें आपके जीवन में अगर हैं। फाइनेंशियल डिज़ास्टर, क्या आपको पैसे का बहुत नुकसान हुआ है तो आपके अंदर एक बिलीफ होगा कहीं ना कहीं, ढूंढना उसको। आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग मोर मनी। मेरे पास ज़्यादा पैसा होना, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? तो इसकी काट है, मेरे पास बहुत पैसा हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है नो फ्रेंड्स, हमारे मित्र नहीं बनते। हमारा बिलीफ सिस्टम है नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, हमारे मित्र बनेंगे नहीं। इसकी काट है आई एम ओशन ऑफ लव, मैं प्रेम का सागर हूं। तीसरी है प्रॉब्लम, जब भी कोई काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी कोई काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। है तो ये नेचुरल, जितने विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जीवन में प्रॉब्लम्स तो सबके आती हैं। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? बोले ग्रेवयार्ड में, शमशान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मुर्दा वहाँ पहुँच गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये विचारक भी कहते हैं, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम हमारा नहीं होना चाहिए कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो प्रॉब्लम आती है। नहीं,
आती हैं, ठीक है, वो टैकल हो जाती हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कोई प्रॉब्लम रुकती नहीं, ठहरती नहीं, हर ताले की एक चाबी होती है और वो चाबी मेरे पास है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और मेरे पास सारे सॉल्यूशन हैं। ये होता क्यों है? हर काम में समस्या आती क्यों है? क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मेरे को ना सब चीज़ नहीं आती। प्रॉब्लम जब आती है तो हम ना पीछे हो जाते हैं। काट है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है और भगवान मेरे साथ हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है और मैं जो भी काम करता हूं वो सक्सेसफुल हो जाता है। भगवान मेरे साथ हैं, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। हर काम, हर एग्ज़ाम पास कर लेते हैं बच्चे अगर उनकी ये धारणा रहती है कि भगवान मेरे साथ हैं, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू द बेस्ट, तो और बढ़िया कर पाते हैं। एक चौथी प्रॉब्लम ये बता रहे हैं, ऑलवेज प्लीजिंग अदर्स, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और कोई खुश होता नहीं है, कोई खुश होता नहीं है। दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और कोई खुश होता नहीं है। बिलीफ सिस्टम क्या है? दूसरों को खुश करना बहुत मुश्किल है। इसकी काट गुरु ने बताई, दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो, तुम वो काम करो जो तुमको खुशी देता है। तुम खुश हो जाओगे तो सारे अपने आप खुश हो जाएंगे। तुम भगवान में लग जाओ तो सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान को याद करो। Whatever the problem is, it comes from a thought pattern, belief system, and thought patterns can be changed. सबकॉन्शियस माइंड चेंज किया जा सकता है, पैराडाइम शिफ्ट होता है, रेपिटिशन, फैसिनेशन और अपनी सोच को बदलने से, जो कॉन्शियस लेवल पे होती है हमारी सोच, उसको बार बार बदलने से, रेपिटिशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। सत्संग से क्यों हमारा माइंड चेंज होता है? क्योंकि इसमें रेपिटिशन है। बार बार गुरु एक ही बात को तरह तरह से बताते हैं और हमारे माइंड को धीरे 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 चेंज करते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं, हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं। बचपन से कुछ बातें हमने सीख ली, कुछ अच्छी, कुछ गलत। सड़क पार करना हो तो दोनों तरफ देखकर सड़क पार करनी चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, हमने सीखी, बिल्कुल सही। कुछ बातें बचपन के लिए बिल्कुल ठीक थी, बड़े होने पर, बुजुर्ग होने पर तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहती हैं। जैसे बच्चों को सिखाया गया, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, अनजान अजनबी लोगों से बात मत करो, कभी वो बेला फुसला के तुमको भगा ले जाएंगे या पकड़ के ले जाएंगे और हाथ पैर काट करके भीख मंगवाएंगे। ऐसे माता पिता बचपन में, मुझे याद है, तब बताया करते थे, क्योंकि 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, तो कहाँ तक उनको संभालें, तो वो रटा दिया करते थे कुछ बातें कि बच्चे जाएं ना बाहर। तो डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों से बात मत करो, उनको ट्रस्ट मत करो। तो बचपन में ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और बड़े होने तक सही है, जब तक कि हम मैच्योर नहीं हो जाते। 30, 35, 40 साल पे जाकर हम मैच्योर हो जाते हैं, कोई 30 पे हो जाते हैं, कोई 35 पर, कोई 40 पर मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद वी कैन ट्रस्ट ऑन स्ट्रेंजर्स। जब तक हम ट्रस्ट नहीं करेंगे लोगों पर, तब तक बिजनेस कैसे फ्लरिश करेगा, काम कैसे बढ़ेगा, नौकरी में कैसे चल पाएंगे। कोई हमको सामान बेचने आता है तो ट्रस्ट तो करना पड़ता है, हम सामान बेचने जाते हैं तो वो हम पे ट्रस्ट करता है, हम तो अजनबी हैं, वो हमारे लिए अजनबी हैं। तो बड़े होकर ये बात ठीक नहीं रहती। फिर भी कुछ मायने में कुछ लोग फॉलो करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, पर कुछ मायनों में ट्रस्ट करना पड़ता है। बड़े होकर एक धारणा बनती है, एक बिलीफ सिस्टम बनता है, बड़े होने के बाद में ना कुछ नया सीखना बहुत मुश्किल होता है।
कोई नई भाषा, गाड़ी चलाना यंग एज से कभी नहीं सीखा, अब 60 साल की उम्र में जाके गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है। इसी सुना है हमने, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लर्न। क्या ये सही है? नहीं। जब हम क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, तो हमारी टीचर कुछ कुछ बोलती रहती थी जो हमारे दिमाग में चला गया। आज हमें वो याद नहीं है किस टीचर ने क्या कहा, पर वो बातें हमारे सिस्टम में बैठ गईं। कभी हमसे बोला गया, तुम लड़के हो के रोते हो, लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ती हैं, लड़कियां गाली नहीं देती हैं। शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। समझ में आया? मेरे भी नहीं आया, कोई बात नहीं। कहावत है, कहते हैं लड़कियां गाली नहीं देती, लड़कियों को पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, लड़कियां गाड़ी चलाना देर में सीखती हैं, लड़के तो गाड़ी में बैठते हैं और चलाना सीख जाते हैं। लड़कियां जब बैठती हैं तो उनको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, 6 महीना लग जाता है, और फिर भी उतनी बढ़िया गाड़ी नहीं चला पाती जितने लड़के चला लेते हैं। ये माइंड की ट्रेनिंग है, फीडिंग है। कुछ लड़कियां फर्राटे से गाड़ी दौड़ाती हैं, तो ये सब सीखा हुआ है, घर से सीखा है, एनवायरनमेंट से सीखा है, ऐसे। तो हमने लड़कों को कुछ और सिखाया, लड़कियों को कुछ और सिखाया, उनका माइंड बन गया। इसके बाद हम कहते हैं कि ये है, वो है, हमारे अंदर ये कमी है, वो कमी है। अब हम लोग सीख गए ऐसा। आज हम अपने से पूछें, इज इट ट्रू? क्या ये सही है? जो चीज़ सही है उसको तो रख लो, और जो चीज़ सही नहीं है उसको माइंड से बोलो, आई एम विलिंग टू चेंज। बचपन से हमको बताया गया दुनिया बहुत खराब है, और ऐसा ही हमने सीख लिया। अब हमारी लोगों के बारे में धारणा बन गई, लोग बड़े खराब होते हैं। किसी के बारे में सुनेंगे, किसी को सुनेंगे, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, राइज कर रहा है, तो हमारे अंदर में तुरंत आएगा बेईमान होगा, चालाक होगा, ऐसा है, बातें बनाता है, यूट्यूब पे आ गया तो क्या हो गया, में व्यूज़ हो गए तो क्या हो गया, कौन सा बड़ा हो गया, ये कौन सा, वो कौन सा। हम बातें बना बना के उसको काटते रहते हैं, क्योंकि हमने ही सीखा है बचपन से दुनिया बहुत खराब है। कोई भी व्यक्ति जब अच्छा मिलता है या राइज करता हुआ मिलता है तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता। दुनिया बहुत खराब है, ये बात सही नहीं है। तो हम अपने माइंड को एक संदेश भेजेंगे, आई एम विलिंग टू चेंज। सब बहुत अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है, सब रूप में भगवान है, और फिर होगा कोई खराब तो अपने लिए होगा, हमें क्या करना। और कहा जा रहा है कोई व्यक्ति अच्छा है, उसके में व्यूज़ है तो अच्छा है, में व्यूज़ है तो है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खराब नहीं कहना चाहिए किसी को। हमने बचपन में सीख लिया, द वर्ल्ड इज़ नॉट अ गुड प्लेस, दिस वर्ल्ड इज़ अ नेस्टी प्लेस। बहुत खराब दुनिया है, कोई तुमको बढ़ने नहीं देगा, हर एक कोई मार पीट कर तुमको तुम्हारे घुटनों पर टिका देगा, और वैसे ही लोग फिर मिलते हैं। हमको राइज नहीं करने देते, हमको बिजनेस नहीं करने देते, हमको राइज नहीं करने देते, ऐसे ही लोग मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। कुछ लोग आकर बिठा गए। एक लड़का है, तो फादर नहीं रहे तो करीब 20-22 साल का होगा, बिजनेस कर रहा है, तो जो उसको मिलने वाले आते हैं सब उसको डरा के चले जाते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, दुनिया बड़ी ख़राब है, लोग बड़े ख़राब हैं, कोई माल दे दो तो पेमेंट वापस, मतलब पैसा नहीं आता, पेमेंट नहीं करता कोई, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, दिमाग में भर के चले जाते हैं। वो बहुत परेशान रहता है। तो काफ़ी कोशिश की बताने की, तुम कुछ मत सोचो, तुम अपना काम करो, और ये कोशिश करो कि थोड़े अच्छे लोगों, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, उनको सामान दो अपना, जिनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है उनको मत दो सामान, ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन धारणा मत बनाओ अपनी कि लोग खराब हैं। ये धारणा तुम्हारा नुकसान करेगी। बचपन में किसी बच्चे को सिखा दिया जाता है, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी, 20, 50, 100, 1000, लाख बार उसको बोला गया, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी। अब जब भी कुछ होता है आसपास उसके, बड़े होने तक, आज वो 40 साल का हो गया, आज भी उसको लगता है मेरी गलती थी, मेरी वजह से ऐसा हो गया, मुझसे गलती हो गई। आज भी उसका दिमाग यही कहता रहता है, कुछ भी गलती होगी मेरी वजह से हो गया, मेरी गलती है।
इट्स ऑल माई फॉल्ट। हाँ, जो वो बात थी कि दुनिया में लोग चीट हैं, बेईमान हैं, दोस्त बहुत खराब होते हैं, तो उसका तोड़ क्या निकलेगा कि अब हम विचार करना शुरू करें, लव इज़ एवरीवेयर, प्रेम सब जगह है, और पीपल आर फ्रेंडली, सब लोग मित्र होते हैं, बस मुझे सावधान होकर चलना है, बस इतनी बात है, बाकी सब अच्छे होते हैं। मुझे सावधान होकर चलना है, बाकी सब लोग अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब अच्छे होते हैं। उदाहरण जो थी, पीपल चीट यू, लोग चीट करते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए है कि नहीं, लव इज एवरीवेयर, प्रेम सब जगह है, पीपल आर फ्रेंडली, हर एक कोई बुरा नहीं होता, बस मुझे सावधान होकर चलना है। अब आती है वो बात, इट्स ऑल माई फॉल्ट। तो कुछ भी होता है तो हम सोचते हैं मेरी गलती है, और हम बार बार बोलते रहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कुछ लोग ये सीख जाते हैं मेरी गलती नहीं है, वो कभी सॉरी बोलते ही नहीं है। उनको सॉरी बोलना बड़ा भारी पड़ता है, और ये भी नुकसानदेह हो जाता है। कभी कभी सॉरी बोलना बड़ा फायदे का होता है, बात बन जाती है, झट से पैचअप हो जाता है। सॉरी नहीं बोलो तो दूसरा बुरा मान जाता है, हर्ट हो जाता है कि बहुत इगोइस्टिक है, सॉरी नहीं बोला इसने। सॉरी बोलना भी आना चाहिए, आई एम विलिंग टू चेंज। अगर हम सारे टाइम कहते हैं इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये भी गलत है, इट्स नॉट ट्रू। हमेशा हमारी गलती नहीं होती, दूसरे लोग भी गलती करते हैं। तो शांत रहो, शांत रहो, अपने मन को कहो हमेशा मेरी गलती नहीं होती। इमोशन ऑफ लव, मैं प्रेम का सागर हूं, गलती वलती नहीं, जहां प्रेम होता है वहां कोई गलती नहीं होती। एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्रेम में और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है, तो प्रेम में कोई गलती नहीं होती। तो अगर हम प्रेम का सागर बनते हैं, प्रेम स्वरूप बनते हैं, प्रेम आता है हमारे अंदर में, तो गलती वलती पीछे की चीज़ें हैं। और कुछ भी गलती हो जाए तो आई एम सॉरी, क्या हो गया, और नहीं गलती है दूसरे की है तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, माफ कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। वो मांगे ना मांगे, वो सॉरी बोले ना बोले, हम फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दें। बचपन में कुछ बच्चों के एक धारणा बैठ जाती है, आई डोंट काउंट, मैं किसी काम का नहीं हूं, बेकार हूं। मेरे माता पिता, मेरे लोग, टीचर सब कहते रहे ये बच्चा तो सबसे बेकार है क्लास में। उन बच्चों को कभी आपने सुना होगा जो बैक बेंचर्स, ये तो सबसे बेकार बच्चे हैं, पीछे ही बैठते हैं हमेशा, बैक बेंचर्स हैं, बेकार हैं। उनके अंदर एक धारणा बैठ जाती है, बोलते कुछ नहीं है वो वैसे उड़ा देते हैं बातों को, लेकिन अंदर बैठ जाता है उनके, आई डोंट काउंट, मेरे कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई नहीं जानता, हम बैक बेंचर्स हैं, हम बेकार हैं। उन्हीं में से कोई रिवोल्ट करके महान व्यक्ति बन जाता है, उन्हीं में से कोई महान व्यक्ति बन जाता है। पर 100 अगर बैक बेंचर हैं, 5 महान बन जाएंगे तो 95 बेकार हो जाएंगे, बेकार आदमी बन जाएंगे। उनके दिमाग में बिठा दिया गया तुम बेकार हो। वो लाइन के आखिर में खड़े होते हैं, जब तक उनका नंबर आता है चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो मिजरेबल फील करते हैं, बहुत दुखदाई फील करते हैं, बहुत डाउन नीचा फील करते हैं। कोई उन्हें नोटिस नहीं करता, कोई उनकी परवाह नहीं करता, कोई उनको प्यार नहीं करता। दैन्य भाव आता है उनके अंदर में, दैन्य हो जाते हैं, मतलब नीचे। तो हमारे चाइल्डहुड में, हमारे बचपन में हमको क्या सिखाया गया? नोबडी लव्स मी, ये हमने सीखा। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। आई एम लोनली ऑलवेज,
मैं अकेला रहता हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई जानता नहीं, न मेरे कोई दोस्त बनता, न मेरे कोई रिलेशनशिप है। क्या फैमिली में ये सीखा हमने, हम तो गरीब ही थे, गरीब ही रहेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा कभी आता ही नहीं, कभी आया ही नहीं ज़्यादा पैसा जीवन। हमारे बड़ों ने कहा, हमारे दादा दादी ने कहा, हमारे पास तो जीवन में कभी पैसा आया ही नहीं ज़्यादा, बस काम चलता रहा। तो हमारा जीवन भी काम ही चलता रहेगा, कभी ज़्यादा पैसा आएगा नहीं, कोई धारणा बैठी हुई है। और कभी आएगा भी तो हम कहेंगे मेरे पास पैसा इतना कैसे हो सकता है, और वो चला जाएगा। एक बार मेरे पास बढ़िया साइकिल आई, मैंने कल्पना की थी, मैंने बड़ा चाहा मुझे बढ़िया साइकिल मिले, और बढ़िया साइकिल मेरे फादर ने मुझे दिला के दी, और एक दिन बाद ही अगले दिन वो चोरी हो गई। शायद मेरे अंदर ये धारणा थी मेरे पास और बढ़िया साइकिल हो ही नहीं सकती, मैंने तो हमेशा पुरानी साइकिल चलाई है। स्टूडेंट लाइफ की बता रहे हैं, पढ़ाई का जब टाइम था साइकिल चलाते थे, तब साइकिल से बच्चे जाया करते थे ज़्यादातर। तो मेरे पास वो बढ़िया साइकिल वो चोरी हो गई, और उसके बाद बढ़िया साइकिल कभी मेरे पास नहीं आई। तो धारणाएं होती हैं हमारे जीवन में। घर में एक धारणा, हमारे यहाँ बढ़िया बर्तन नहीं होते, हमारे यहाँ बढ़िया क्रॉकरी नहीं होती, हमारी वार्डरोब्स में बढ़िया चीज़ें नहीं, ब्रांडेड आइटम्स हमारे पास बहुत गिनी चुनी, कभी कोई हो गई नहीं तो नहीं होती, और कोई भी चीज़ लाओ बढ़िया नहीं निकलती, कपड़ा भी लाओ तो बढ़िया नहीं निकलता, कोई चीज़ हमें पसंद ही नहीं आती। ये सब धारणाएं हैं, और वो जीवन में ऐसा ही पाते हैं कि उनके ऐसा ही होता रहता है। कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट आया एक बार, तो उसका एक धारणा थी कि जहाँ भी हम रहते हैं हमारे घर में सब बेकार चीज़ें होती हैं, बढ़िया चीज़ हमारे पास आती नहीं कभी। और उनके पास कभी जीवन में जब वो आए बात करने के लिए तो काफ़ी बड़ी उम्र के थे, तो उन्होंने कहा हमने जीवन ऐसे ही जिया है, कभी बढ़िया चीज़ होती नहीं थी हमारे पास, और आज भी वैसा ही है। तो उन्होंने कहा आपकी धारणा में ऐसा है, यू कैन चेंज, आज भी बदल सकते हो आप, अपने विचारधारा को बदलो। क्यों नहीं आ सकती आपके पास बढ़िया चीज? एक व्यक्ति था, तो उसको यह रहता था मैं टेनिस खेलूं, पर लॉन टेनिस भाग भाग के खेला जाता है, कभी आपने देखा होगा। लेकिन एक बार उसको चांस मिला कि वो ज्वाइन किया उसने एक जगह टेनिस खेलने के लिए, और अचानक पहले ही दिन वो गिरा और उसकी कौनी टूट गई, हड्डी टूट गई, और जुड़ने में उसको बहुत टाइम लग गया, बहुत समय लग गया, और वो फिर कभी टेनिस नहीं खेल पाया। पूछा गया क्या था, तो उसकी धारणा में था मैं नहीं खेल सकता। एक इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं, तो वहाँ क्रिश्चियनिटी में प्रीचर्स होते हैं, जो चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं, और इसी तरह प्रीचर भी होते हैं, वहाँ भी सत्संग करने वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बचपन में उस प्रीचर के बेटे को ये बताया गया कि जितना मिले उसमें संतोष करना सीखो। तो प्रीचर, उसके बेटे जो हुआ, उसकी फैमिली हुई, वो हमेशा लास्ट ही होते थे। हमेशा किसी पार्टी में जाते थे तो वो लास्ट में लाइन के खड़े होते थे, लास्ट में लेते थे, कई चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती थी, और हमेशा उनके पास ज़्यादा पैसा कभी हुआ ही नहीं। पॉकेट मनी उनको बहुत, जो बच्चे थे उनके बहुत कम मिलती थी, और हमेशा बहुत कम रहा। तो पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे माता पिता की, वो सत्संग करते थे, प्रीचर थे, उनकी धारणा ये थी कम में काम चलाना है, क्योंकि हम लोग प्रीचर हैं और हमारे पास ज़्यादा चीज़ें शोभा नहीं देती हैं,
कम पैसा ही ठीक है, ज़्यादा पैसा प्रीचर के पास, सत्संग करने के पास वाले के पास नहीं होना चाहिए। वो जो है वो गरीबी में भला, और ये वो सब आपने कहावतें सुनी होंगी, भक्त लोग गरीब होते हैं, भक्त लोग ये, भक्त लोग वो, उनके पास कुछ होता नहीं, फटे चिथड़े में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया है, राजा अम्बरीश भक्त हुए हैं जो 7 कॉन्टिनेंट्स, इस दुनिया में अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं आपको पता है? 7, और 7 कॉन्टिनेंट्स के राजा थे वो। श्रीमद् भागवत जी में उनका उल्लेख है। और इतने बड़े भक्त थे कि दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया तो भगवान का चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया गर्दन काटने के लिए। क्रोध करा जब उन्होंने तो चक्र पीछे पड़ गया, और शरण मिली उनको, वापस जाकर राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े कि मुझे बचाओ। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। राजा जनक हुए हैं, राजाई में कितने सारे भक्त हुए हैं, और बहुत सारे राजा हमारे वैसे जो बिजनेस क्लास में हुए हैं, तुलाधार वैश्य हुए हैं, और बहुत सारे काम जो भी जो अनेक वर्क हुए हैं, तो उनके उसके हिसाब से वो लोग भक्ति उन्होंने की है। पैसे वाले रहे हैं, वो भी तो रहे हैं। अभी कौन क्या चूज करता है उसके ऊपर, ये सारा लेसन हमको यही बता रहा है। हमारे माइंड की फीडिंग क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है। भक्त लोग गरीब होते हैं तो वही होगा, भक्त लोग बड़े अमीर भी हुए हैं तो आप वैसे ही होंगे। आपकी धारणा कैसी है? अगर कुछ गलत है, आई एम विलिंग टू चेंज। हम बदलने के लिए तैयार है, अपनी सोच को ठीक करने के लिए तैयार है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए तैयार है। सुबह जब हम उठते हैं, कोई धारणा होती है, बरसात हो रही है, मौसम खराब है, अरे आज का दिन तो बेकार हो गया। सुबह उठते ही बोलेंगे आज का दिन तो बेकार हो गया। क्यों? कुछ ऐसे कपड़े पहनो जो बारिश में आप जाओ और मस्ती करो, मज़ा करो। ऐसे भी आपने देखे होंगे लोग जो बारिश में मज़ा करते हैं, खूब नाचते गाते हैं और खूब चीज़ें खाते हैं, चाय पीते हैं, मज़ा करते हैं, पकौड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं। वो भी तो लोग होते हैं। संडे क्यों आता है? समोसा खाने के लिए आता है। तो बिलीफ सिस्टम क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ हो, उसमें जॉय हो, ब्लिस हो, पीस हो, प्रेम हो, शांति हो, प्रेम हो, खुशियां हों, तो वैसे ही सोचना शुरू करो। मेरा जीवन बहुत सुंदर जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। दूसरे का कैसा क्या छोड़ो उन बातों को, अपने लिए। क्योंकि देखिए, एक तो होता है हम सबकी हेल्प करते हैं, वो एक अलग कहानी है। यज्ञार्थ जीवन है, वो एक अलग कहानी है ना। आज का टॉपिक है जो हमारी धारणाएं हैं, क्या वो सही हैं? इज इट ट्रू? हमने देखा हमारे जीवन में दुख है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। खुशियों से भरा जीवन हमारा हो सकता है, प्रसन्नता से भरा जीवन हमारा हो सकता है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। वी मस्ट थिंक joyous thoughts. If we want a prosperous life, हम अपने जीवन को समृद्ध और प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ चाहते हैं, तो फिर हमको उसी तरह के थॉट्स क्रिएट करने होंगे माइंड में। मेरा जीवन बहुत अच्छा है, खुशहाली से भरा हुआ है, समृद्ध है, संपन्न है, वैभव है मेरे जीवन में। भगवान ने कहा ना गीता में, ये बात आती है लास्ट में, कि जहाँ भगवान है वहाँ श्री है। श्री मतलब श्री में सब कुछ आ जाता है, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ, आपके ताकत, आपका पद, मान सम्मान, पैसा, हर चीज़ आ जाती है उसमें, श्री में। तो जहाँ भगवान है वहाँ श्री है, विजय है, सब कुछ है।
इफ यू वांट अ लविंग लाइफ यू मस्ट थिंक लविंग थॉट्स। सबको प्रेम करना सीखें, प्रेम का भाव रखें सबके प्रति। करो कुछ मत, करो भले कुछ मत, भाव रखें प्रेम का। क्यों करने चलेंगे ना तो वहाँ कभी कभी ना दिक्कत हो जाती है। हम तो प्रेम करने चले थे, हमें धोखा मिला। अब ये भी एक धारणा है, पर आप प्रेम करने मत चलो। पहले आप प्रेम स्वरूप हो जाओ, प्रेम रखो अंदर में, प्रेम का भाव जगाओ। Whatever we send out, mentally or verbally, will come back to us in like form. हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वही लौटकर हमको मिलता है। देखिए, विचारकों ने बहुत विचार करके बात कही है, और गीता में भी भगवान ने कुछ इसी तरह की बातें कही हैं। तो बहुत हमें अपनी तरफ देखना होगा। अगर कुछ भी हमारे जीवन में ठीक नहीं है तो हमें अपनी तरफ देखना होगा। हमारी सोच में कहीं कुछ गड़बड़ी है, उसको ठीक करना है। पहला उसका स्टेप है, आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी में, इस समय में भगवान हैं, सारी शक्ति है। आप अपनी बात को भगवान से कहो, अपने दिमाग को कहो, भगवान से कहो, और सब कुछ धीरे धीरे जीवन में ठीक होता जाएगा। नेगेटिव पैटर्न्स, इलनेस, बीमारी, पुअर रिलेशनशिप, लोगों से प्रेम में कमी, लैक ऑफ फाइनेंसेस, पैसे की कमी, सेल्फ हेट्रेड, अपने से ही विद्रोह, घृणा, कमी का भाव, अपने को बुरा समझना, ये सब चेंज होता जाएगा जब हम अपनी सोच को बदलते जाएंगे। पॉजिटिविटी को लाएं। और एक बात याद रखने की है, यू आर द ओनली पर्सन हु थिंक्स इन योर माइंड। हमारे दिमाग में सिर्फ हम ही सोचते हैं, कोई और ने जो डाला था, अब तक डालते रहे लोग बातें, बहुत सारी बातें कहते रहे, उनको हम निकाल सकते हैं। हमने ही सुन सुन के डाला है, तो गुरु कहते हैं हम ही गुरु की बात सुन सुनकर, ज्ञान सुन सुनकर वो बेकार की बातें निकालेंगे। ज्ञान को जगह दीजिए, दिमाग में स्थान दीजिए ज्ञान को, और जो अज्ञान है उसको हम निकाल सकते हैं। स्वामी रामतीर्थ एक बात कहते थे यहाँ पर, जब सांस लो तो एक कल्पना करो कि भगवान मेरे अंदर जा रहे हैं, भगवान की शक्ति मेरे अंदर जा रही है, कॉस्मिक एनर्जी मेरे अंदर जा रही है। और जब सांस निकालो तो ऐसा भाव रखो कि सारी बकवास, सारी बेकार की बातें, इल फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स, ये सब निकल रही हैं। सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब निकल रहे हैं। और मैं एक शुद्ध, पवित्र, एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान, एक प्रेमी हृदय बनता जा रहा हूँ। भगवान मेरे साथ है।